राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम बैक नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे जो कि डिप नेक है। उसकी टोटल लेंथ लिया हमने 15 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। जो कि हम नॉर्मली ब्लाउज में 1 इंच लेते हैं, इस डिजाइन में हम 2 इंच लेंगे। शोल्डर लिया है 1.25 इंच और आर्म होल लिया है 5.5 इंच। ठीक है। और 36 साइज का ब्लाउज है तो 2 इंच मार्जिन मिला के 11 इंच टोटल ले लिया है। तो यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई लेंगे जो कि लिया है हमने 2.5 इंच। और टोटल लेंथ है तो हमने लिया है टोटल लेंथ 11.5 इंच। और हमारी टोटल लेंथ तैयार लेंथ हमें चाहिए 10.5 इंच। तो इस डिज़ाइन में हम 1 इंच लेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि वापस से जॉइंट होगा तो 1 इंच कम हो जाएगा। अब हम यहाँ से नेक के नीचे से 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसी मार्क से हम 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर की साइड एक मार्क करेंगे और वहाँ से हम यहाँ कॉर्नर में तिरछी लाइन बनाएंगे। और अब यहाँ से हम थोड़ा हल्का हल्का राउंड शेप देंगे और इसी राउंड शेप को यहाँ से हम बाहर निकालेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हो, इस प्रकार से हम मार्क कर लेंगे। तो अब हमारी मार्किंग हो गई तो इसी मार्क के ऊपर हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाले पार्ट को हम अलग कर लेंगे और यहाँ पे हमारा ऊपर वाले पार्ट अलग हो जाएगा। तो इस नेक में हमारा 3 पार्ट होगा और फिर हम वापस से जॉइंट करके नेक का डिजाइन बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा कुछ डिजाइन बनेगा। ये मैंने मेन फैब्रिक लिया है और यहाँ पे हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम ये सेट करके आस्तीन वाले पार्ट को और यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा के हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक की। अब हमारी कटिंग हो गई तब यहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे। ये मैंने बैक पार्ट लिया है जो कि यहाँ पे हमारा बॉर्डर है। जहाँ पे बॉर्डर और या नहीं तो वर्क होता है वहाँ पे हम पहले कमर की साइड ही अटैच करेंगे। तो यहाँ पे बॉर्डर है तो यहाँ पे हम कमर की साइड में अच्छे से सेट करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जो कि हमने जितना ही मार्जिन लिया था उतना मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम कमर में सिलाई लगा लेंगे और फिर यहाँ पे हम नेक में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे अच्छे से सेट करके यहाँ पे हम नेक में एक सिलाई लगा लेंगे। और अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट होने के बाद में कॉर्नर में एक छोटा कट लगाएंगे और फिर इसको हम फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे हम फोल्ड करने के बाद क्या करेंगे, इसको अच्छे से सेट करके यहाँ पे हमें कमर में सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार से हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ में कमर में सिलाई लगने के बाद यहाँ पे हम धागा कट करके और नेक में अच्छे से सेट करके नेक में भी हम सिलाई लगाएंगे। अब हम चारों साइड से सिलाई लगा के इसको आस्तीन वाले पार्ट को मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो इस प्रकार से हमें दूसरी साइड भी यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो जो अब हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और आस्तीन वाले शेप दे देंगे इसको। अब यहाँ पे हम 2 ऊपर वाले पार्ट है उसको हम मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो ज़्यादा चौड़ा है वो साइड हमारा नीचे वाला है और कम चौड़ाई में है वो हमारा ऊपर वाला नेक की साइड में है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस डिजाइन में। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हम फोल्ड अच्छे से कर सके और फिनिशिंग के साथ हमारा फोल्ड हो जाए। और ध्यान रखिएगा कट हमें छोटे छोटे लगाने हैं ताकि सिलाई कट न हो। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे अच्छे से इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। और ऐसे न्यू डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे और ऐसे कई प्रकार के मेरे चैनल पेज पर आपको वीडियो मिल जाएंगे और ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि सिलाई से रिलेटेड वीडियो है कोई भी और बैक नेक डिजाइन, फ्रंट नेक डिजाइन, स्लीव डिजाइन, सबका वीडियो मेरे चैनल पेज पर अपलोड है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा के आस्तीन वाले पार्ट को मेन फैब्रिक पर अटैच कर लिया है। और अब यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी करना है। तो उंगली की सहायता से हम यहाँ पे नीचे से सब फैब्रिक को आस्तीन वाले पार्ट के साइड करके फिर आस्तीन वाले पार्ट पर हम सिलाई लगाएंगे ताकि फोल्ड अच्छे से हो जाए।
हमें फोल्ड करने में आसानी हो। अब यहाँ पे इसको फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम सिलाई लगा के फिर इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के आस्तीन वाले पार्ट को मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेंगे। यहाँ पे अटैच होने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो पाइपिंग अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पाइपिंग के पीछे फैब्रिक है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि यहाँ पे सब फोल्डिंग है तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ सेट हो जाए। तो जहाँ पे भी राउंड शेप रहता है वहाँ पे हमें पाइपिंग के पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वहाँ पे छोटे कट लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम कट लगा के फिर यहाँ पे फिनिशिंग के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग को अटैच करेंगे इसी प्रकार से। और अब यहाँ पे हम एक और सिलाई लगाएंगे जो कि पाइपिंग के पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक भी यहाँ पे अटैच हो जाए। अब हमारा दोनों पार्ट में पाइपिंग अटैच हो गया है अच्छे से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो हमने अभी नीचे वाला पार्ट को रेडी किया था वहाँ पे हमें पाइपिंग को अटैच करना है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे कोई छोटे कट नहीं लगाने हैं क्योंकि यहाँ पे सीधा है, कोई राउंड शेप नहीं है। और जहाँ पे कॉर्नर होता है वहाँ पे हम सीधा पाइपिंग को कट कर लेंगे। पाइपिंग को कट करके फिर से वापस से हम जॉइंट करेंगे तो हमारा कॉर्नर अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। और इसमें भी हम एक और सिलाई लगा लेंगे जो कि पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो अच्छे से सेट हो जाए और फिनिशिंग के साथ हमारा नेक को रेडी हो जाए। अब यहाँ पे हम पोटली बनाएंगे छोटी छोटी। तो यहाँ पे रुई या फॉर्म ले लीजिए। यहाँ पे मैंने रुई ले ली है जो कि हम प्लास्टिक वाली रुई होती है उसको ले लिया और उसको यहाँ पे फैब्रिक के अंदर डाल के और फिर यहाँ पे धागे को लपेट के 2 गांठ लगा के फिर इस प्रकार से जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो इस प्रकार से हमने ये पोटली को रेडी कर लिया है। फिर यहाँ पे इस पोटली को यहाँ पे हमें अटैच करना है। तो ऊपर वाले नेक में हम नहीं करेंगे और नीचे वाले नेक में यहाँ पे हम पोटली को अटैच कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें इसको हाफ इंच की दूरी में पोटली को अटैच करना है। तो अब हमारे पूरे नेक में पोटली अटैच हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक और सिलाई लगाएंगे जो कि पोटली के पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो भी यहाँ पे अटैच हो जाए और फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हो जाए। और अब जो हमारा पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा जो हमारा बैक पार्ट कट न हो। और इस प्रकार से हम सब फैब्रिक को कट कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम जो हमने अभी 2 पार्ट को रेडी किया था उसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे बराबर साइज करके इसको अटैच कर लीजिए और साइड में सिलाई को पक्का कर लीजिए। अब दूसरी साइड भी सिलाई को साइड में पक्का करते हुए इसको अटैच कर लेंगे। और ये हमारे दोनों पार्ट अटैच हो गई है। अब यहाँ पे हम टक्स की मार्किंग करेंगे जो कि 4.5 इंच की चौड़ाई ले लिया और 3.5 इंच की लंबाई ले ली। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 4.5 इंच की चौड़ाई लेंगे और 3.5 इंच की लंबाई लेंगे। और फिर यहाँ पे हम हाफ इंच दबाते हुए यहाँ पे हम जो कि नॉर्मली ब्लाउज में हम टक्स लगाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे हम टक्स लगा लेंगे दोनों साइड से। तो अब हमारा टक्स लग गया है और अब मैं आपको बो बनाना बताऊंगी जो कि हम इस पे अटैच करेंगे बो को। तो इस प्रकार से हमने 2 फैब्रिक लिया है। अब ये हमारे पतला फैब्रिक है तो हमने आस्तीन लिया है। अब जो थोड़ा मोटा फैब्रिक हो तो आस्तीन की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बराबर साइज में करके यहाँ पे हम साइड में एक सिलाई लगा लेंगे इसको फोल्ड करके ताकि धागे निकले ना। और अब इसको हम दोनों साइड से फोल्ड करेंगे एक दूसरे के थोड़ा एक ऊपर आते हुए और फिर यहाँ पे हम साइड में
सिलाई को पक्का करते हुए दोनों साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे, जो कि साइड में सिलाई को पक्का करेंगे। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे, ताकि फोल्ड होने के बाद हमारी कॉर्नर अच्छे से बने। तो उसको हम फोल्ड कर लिया। यहाँ पे बो के जो हम पट्टी अटैच करते हैं वो उसको बनाना मैं बताऊंगी आपको। तो ये हमने जो फैब्रिक लिया, ऊपर की साइड 1 इंच की चौड़ाई लिया है और नीचे से 2.5 इंच की चौड़ाई ले लिया। और यहाँ पे हम तिरछे में मार्क करके तिरछे में हम सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमें 2 पट्टी को रेडी करना है। तो एक पट्टी को यहाँ पे सिलाई लगाया और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और इसी प्रकार से हम दूसरी पट्टी को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे दूसरी पट्टी को भी हम उसी प्रकार से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, जो कि ऊपर में एक साइड 1 इंच और यहाँ पे नीचे में 2.5 इंच को करते हुए। अब यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कटिंग कर ली और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके यहाँ पे इसको हमने प्रेस कर लिया है और यहाँ पे हम 20 सेंटर में मार्क करेंगे और दोनों पट्टी को यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई को पक्का करते हुए इसको अटैच कर लेंगे और अटैच होने के बाद जो हमारा इसके पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे बो को हम डबल करेंगे और यहाँ पे 20 सेंटर में मार्क कर लेंगे और उसी मार्क के ऊपर यहाँ पे हम सुई की सहायता से इसको छोटी छोटी प्लेट लगाते हुए बो को रेडी करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, सबको अटैच करेंगे और एक और यहाँ पे सिलाई लगा के फिर धागे को इसके ऊपर लपेट के अच्छे से सेट करके बो को रेडी करेंगे। और फिर यहाँ पे हम एक पट्टी बनाएंगे छोटी। तो सीधी हम छोटी पट्टी बना के फिर इसको बो के ऊपर यहाँ पे अटैच करेंगे और यहाँ पे साइड में पट्टी को थोड़ा फोल्ड करके सुई की सहायता से यहाँ पे हम सेट कर देंगे। तो ये हमारा बो रेडी हो गया है। इसको हम यहाँ पे नेक में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे 20 सेंटर में जो हमने अभी पट्टी को अटैच किया था उसके ऊपर यहाँ पे 20 सेंटर में बो को अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम धागे को लॉक करके धागा को कट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लटकन को रेडी करेंगे, जो कि हम नॉर्मली लटकन बनाते हैं ब्लाउज के, उसी प्रकार से यहाँ पे हमने लटकन को रेडी कर लिया है। और इस लटकन को हम यहाँ पे अटैच करेंगे और दोनों साइड में बराबर करते हुए दूसरी साइड भी लटकन को अटैच करेंगे, सिलाई को पक्का करते हुए। तो यहाँ पे हम सिलाई को पक्का कर लेंगे और इस प्रकार से हमारे लटकन अटैच हो गई है। तो ये हमारा बैक नेक डिजाइन बन के रेडी है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और आप आसानी से बना सकते हो।